मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि झगड़े क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं जी आपको अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े क्यों होते रहते हैं। देखिए, झगड़े होते हैं तो कोई भी परिवार खुशी नहीं रहता है। अपने परिवार में झगड़े होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि कई लोग हैं जो मरने मारने पर तुल्य हो जाते हैं। कोई किसी की बात नहीं सुनता है, कुछ दिन खाना पीना तक छोड़ देते हैं। वो लोग खाते पीते नहीं है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, अलग तरह से चिड़चिड़ापन रहता है और आस पड़ोस के लोग भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको जो एक तरह से बातों से फूट डालते हैं। एक तरह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या कारण रहता है जिसके वजह से एक परिवार में झगड़ा होते रहते हैं और इनसे बचने की क्या क्या उपाय है। भाई भाई में देखिए झगड़े कब होता है। भाई भाई में अब जो बचपन में रहेगा वो कम पैसा मिल जाएगा, उसको कुछ कपड़े भी अच्छा नहीं मिलेगा, फिर भी वो थोड़ा बहुत आपस में झगड़ेंगे, फिर एक जगह शांत रहेंगे। लेकिन जैसे ही शादी होती है ना, तो शादी के बाद सारा माहौल चेंज होता है। उसके बाद फिर अपने वाइफ के जो बात मानना शुरू कर देते हैं, फिर जो है वो जो कहती है उसी के अनुसार चलते हैं और उस समय लगता है कि जो पैसा मैं इनकम कर रहा हूँ वो मैं ही करूँ, खर्च करूँ, मैं ही अपनी पत्नी को दूँ, सब कुछ मैं किसी और को ना दूँ। तो उस समय अलग ही तरह के उनका जो माइंड लेवल चेंज हो जाता है। एक भाई को लगता है कि मैं ज़्यादा इनकम कर रहा हूँ, दूसरे भाई को लगता है मैं ज़्यादा इनकम कर रहा हूँ, मैं घर के खर्चे चला रहा हूँ, वो कहता है मैं घर के खर्चे चला रहा हूँ, मेरा ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, वो कहता है मेरा ज़्यादा अधिकार होना चाहिए। इसी पे है जो झगड़े शुरू हो जाते हैं। देखिए, दुर्योधन को भी लगा था कि मैं इस राज्य का मैं हकदार हूँ, युधिष्ठिर को लगा था कि मैं इस राज्य का हकदार हूँ, जिसके वजह से क्या हुआ कि बाद में महाभारत शुरू हुआ। हालांकि महाभारत का मेन मुद्दा क्या है वो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मनुष्य को समझना चाहिए कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, हमारा यहाँ आ करने के बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम इस पृथ्वी पर क्या छोड़कर जाएंगे। क्या यही जीवन है कि खाए पिए बच्चे पैदा करना, जीवन को ऐसे मौज मस्ती में बिताना, ऐसा यही जीवन है? इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम मनुष्य का यहाँ पे उत्पत्ति किस लिए है। पति पत्नी में झगड़े। देखिए, पति पत्नी में जो है अक्सर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाते हैं। जैसे कोई कार्य नहीं हुआ, खाना कुछ अच्छा नहीं बना, पत्नी ने पति का बात नहीं माना, पति ने पत्नी का बात नहीं माना, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने नहीं ले गया। इसी छोटी छोटी बातों पे है जो शुरू हो जाता है। कोई कार्य नहीं हो पाया, जैसे वाइफ को लगता है कि मैं ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ, पति को लगता है मैं ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ, पति को लगता है कि मैं कमा कर लाता हूँ तब जाकर के तुम खाती है, पत्नी को लगता है मैं हूँ तब तुम खा रहे हो। तो इसी छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मरने मारने पे तुल्य हो जाते हैं। वहाँ पे आत्महत्या करने की भी नौबत आ जाती है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में गाली गलौज हो जाता है। इसमें चाहिए कि पति पत्नी में कुछ भी हो उसको बातों को इग्नोर कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। कहते हैं ना, भगवान हमें दो कान दिए हैं ना, एक कान से सुनने के लिए, एक कान से निकालने के लिए। तो हमें सुन करके के यहाँ से निकाल देना चाहिए, यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे तो अलग ही तरह के आपको आग उगलेगा, ये आग और विनाश करके रख देगा। तो एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। कार्य नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपसे जितना हो उतना कीजिए। एक वाइफ को चाहिए कि अपने पति की सेवा में करते रहे। एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी का, अब शॉपिंग के लिए आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, उस पीरियड में आपकी वाइफ जो है बोलती है शॉपिंग कराने के लिए, तो उस समय मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको थोड़ी समझा करके प्यार से उसको बोल सकते हैं। तो प्यार से बोलेंगे, वो बात मान जाएगी, बात टल जाएगी, फिर कुछ दिन आराम से इजली उसको माइंड से हट जाएगी। कहते हैं ना, 90 सेकेंड तक आपने अपने गुस्से पर, अपनी बातों पे कंट्रोल कर लिया ना, तो सब कुछ कंट्रोल कर दिया। तो अपमान की वजह से झगड़ा होता है। देखिए, कई बार होता है कि अपमान की वजह से भी झगड़े होते हैं, बदले की भाव उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को भरी सभा में अपमान कर दो तो उसको जो वहाँ पे एक अलग ही तरह के इंप्रेशन चला जाएगा और अपमान का बदला लेने के लिए हमेशा उसके माइंड में रहेगा कि मेरा जब मौका आएगा तो मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। महाभारत भी इसी के शुरू हुआ था, यहीं से। दुर्योधन का जो अपमान द्रौपदी ने कर दी थी, अंधा का पुत्र स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है, अंधे का पुत्र। वहां से है जो महाभारत का शुरू हुआ था। दुर्योधन जो है युद्ध क्रीड़ा में आमंत्रण किया और युधिष्ठिर अपनी पत्नी को हार गए, द्रौपदी को, और द्रौपदी का वहां पे वस्त्र हरण हुआ। वहां से महाभारत और ही अलग लेवल का चला गया, जिसके वजह से पूरे परिवार विनाश में चला गया। और अपमान बहुत बड़ी फैक्टर रहती है। अपमान किसी भी मनुष्य को अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, शब्द का कंट्रोल बहुत बड़े होनी चाहिए। शब्द पे आपको कंट्रोल होनी चाहिए। शब्द ही सब कुछ करवाता है आपको। शब्द ऐसा चीज है, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला हो, वहां से आप कुछ न कुछ
हासिल कर लेंगे। और शब्द ऐसा चीज़ है जहां आपको बना हुआ काम बिगाड़ सकता है और बिगड़ा हुआ काम आपको बन सकता है। दो औरतें में झगड़ा होती है, घर परिवार में जो दो भाई हैं, दो औरतें हैं, तो दो औरतें में झगड़ा हो जाती है। क्यों होती है? उसको लगता है कि मैं ज़्यादा कार्य कर रही हूँ, कोई कार्य ही नहीं कर पा रही है। मेरा पति है जो ज़्यादा काम करता है, मेरा पति ज़्यादा इनकम करता है। उसको ऐसे तरह तरह के उसके माइंड में एक अलग ही तरह के इम्प्रेशन चला जाता और झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। उसको सोचना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, मान लीजिए वो काम नहीं कर पा रही, कोई दिक्कत होगा जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही है, आज मैं काम कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरा पति ज़्यादा कमा रहा है, ठीक, मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मेरा पति ज़्यादा इनकम कर रहे हैं और मैं प्रार्थना करूँगी कि और ज़्यादा इनकम करे ताकि मेरा परिवार जो सुखी रहे। उसको अपनापन रहना चाहिए ना, उसको ये नहीं रहना चाहिए कोई और है, मैं कोई और हूँ। देखिए इंसान का है जो आत्मा एक है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा एक है। देखिए एक परिवार में खुश रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको जो है रोटी मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा और मकान एक जिससे आपको धूप से राहत मिले, जिससे ठंडे से बचा जा सके, जिससे बरसात से बचा जा सके, ऐसा घर रहेगा फिर भी चलेगा। आपको खुश रहने के लिए यही चीज़ चाहिए। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट लेसन्स इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपका जो क्वेश्चन रहता है अपने जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक